नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों माना जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों माना जाता है? तो सदन कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो चेतक था नाम महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। और महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसे मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो एथेंस में आयोजित किया गया था पहला आधुनिक ओलंपिक खेल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सोलन में स्थित है। और सोलन कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जो है ये शहर है। तो ये आप याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय कामकाज में शून्यकाल कब जोड़ा गया? भारत में संसदीय कामकाज में शून्यकाल को किस वर्ष जोड़ा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1962 में भारत में संसदीय कामकाज में शून्यकाल को जोड़ा गया था। तो आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और डेली के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को भी ज्वाइन करें। 7 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। और विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? निम्न में से वो कौन सा शहर है हरियाणा का जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, जो हरियाणा का शहर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मुक्केबाजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को विश्व मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आजम शाह के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? निम्न में से किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का। तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा।
तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? भारत में सबसे कम क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन से राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। वहीं बात करें अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी का वर्णन है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद का। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों की कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक है? निम्न में से कौन जो है प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक है? तो असद अली खान प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान को और दिल्ली के राजकोट से शुरू किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किसके द्वारा की गई थी? यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। अब देख लीजिए किस तरह से। पहले तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो केवी हेड गेवार के द्वारा की गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवी हेड गेवार के द्वारा कब की गई? तो 1925 में। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो महाराष्ट्र नागपुर में इसका मुख्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि और भवन जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अधिचर्म कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। और त्वचा ऊतकों के 3 परतों से बनी होती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? जी हाँ, दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस जो है आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, और यह अज्वलनशील है लेकिन दहन में मदद करता है। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो रिकेट्स यानी सूखा रोग जो है किसकी कमी से होने वाला रोग है? रिकेट्स रोग जो होता है ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 24 नंबर प्रश्न है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया जो है निम्न में से किसका रोग है? तो मसूड़ों का। ठीक है, पायरिया किसमें होता है? मसूड़ों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को और देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा लेड जस्ता का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा लेड जस्ता का अयस्क नहीं है?
तो हेमेटाइट जो है ये लेड जस्ता का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो रसोई में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जी हाँ, रसोई में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बर्फ पानी भाप जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और वही बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो अपमार्जक जल के पृष्ठीय तनाव को डैश है। अपमार्जक जो है जल के पृष्ठीय तनाव को क्या करता है, तो कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है, त्वरित चालक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु जो है निम्न में से कौन सी है। त्वरित चालक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो तांबा जो है ये त्वरित चालक बनाने में उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज 30 नंबर प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्यों। जी हाँ, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्यों। तो क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।